व्यूअर्स, आज की वीडियो फ़ैन के सर्किट्स के हवाले से। और हमारे पास बहुत सारे फ़ैन्स आते हैं, AC/DC फ़ैन, जिसके सर्किट अक्सर जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं किसी न किसी वजह की बुनियाद पे। तो आज हमने बहुत सारे सर्किट्स, नए भी पुराने भी, हमने इकट्ठे किए हैं। कुछ हमने ख़रीदे और कुछ हमारे पास वैसे आए थे रिपेयर के लिए। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इस पर वर्क किया जाए और ये देखा जाए कि जो हमारे AC/DC सर्किट है वो क्यों ख़राब हो रहा है और उसकी जो बुनियादी वजह है वो क्या है। उस पर जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं उस पर हम डिस्कस करें और ये देखें कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही हैं उसका हल क्या निकलता है। तो हमने मुख्तलिफ़ सर्किट्स, जैसे कि यहाँ पड़े हुए सर्किट्स, इसमें नए भी हैं पुराने भी हैं, तो हमने सब पे जो है ना अच्छी खासी हमने इस पर थोड़ी सी वर्किंग की और कुछ नताइज निकले हैं उस वर्किंग के नतीजे में। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपसे अच्छी तरह से इस पे डिस्कशन हो सके। तो ये जो बेसिक जो हमारे पास आजकल जो सर्किट आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है। ये AC/DC सर्किट है और इसमें ये रिमोट कंट्रोल भी है और प्लस इसमें AC और DC दोनों इनपुट्स इसमें दी जा सकती हैं और फ़ैन के कनेक्शन यहाँ पे लगे होते हैं। ये तो जो इस पे काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं इसकी वर्किंग को। मैं इसकी ब्रीफ वर्किंग डिस्क्रिप्शन जो है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि इसमें जो फॉल्ट्स आते हैं उसके बारे में भी आपसे सैर हासिल गुफ्तगू की जा सके। इसमें देखें जो मेन इसमें जो सर्किट क्राइटेरिया है इसका, मैं इस कैमरे को थोड़ा सा करीब करता हूँ फिर मैं आपसे और डिस्कशन करता हूँ। तो ये देखें इसका जो मेन जो दो किस्म के इसमें सर्किट मौजूद हैं, जो कि AC पे चलने वाले, यानी कि AC की जो पावर सप्लाई है जो कि 220 वोल्ट AC इनपुट्स है और इसकी जो है तकरीबन 15 वोल्ट के करीब इसकी जो चॉपर से आउटपुट जो निकलती है ब्रिज के बाद से, ये ब्रिज है, इसके बाद से जो इसकी फ़िल्टर्स पे जो सप्लाई आती है वो तकरीबन 15 वोल्ट के करीब आती है। अच्छा, इस पावर सप्लाई में भी फॉल्ट जो है ना काफ़ी हद तक देखे गए और जो DC साइड पे जो यहाँ पे हम 12 वोल्ट के कनेक्शन करते हैं, जो सोलर और PWM से बैटरी से होता हुआ जो आता है कनेक्शन, हम यहाँ पे दे रहे होते हैं और अपने फ़ैन को ड्राइव कर रहे होते हैं। तो इस सर्किट में भी काफ़ी प्रॉब्लम देखने में आई है। अच्छा, ये जो मेन इसके जो दो सर्किट्स हैं जिसमें AC और DC है, इसमें अगर हम शुरू करते हैं यहाँ से, अगर 220 वोल्ट यहाँ पे दी जाती है, यहाँ से इसका ब्रिज है, ब्रिज से रेक्टिफाई हुआ और इसके पावर मॉसफेट से इसने चॉपर को स्विचिंग कराई। इसमें एक जो है ना एक अदद स्विचिंग IC है, इसमें एक अदद स्विचिंग IC है जो कि मुख्तलिफ़ नंबर्स की हो सकती है। मैं आपको अभी नंबर भी दिखाता हूँ, हमने एक छोटी सी एक पेपर पे वर्किंग की है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये इसमें एक स्विचिंग IC है, देखें गौर से, बीच में एक 6 टांगों वाली स्विचिंग IC लगी हुई है जो कि पावर मॉसफेट को ड्राइव करती है और ये पावर मॉसफेट इस चॉपर को ड्राइव करता है। अच्छा, इसमें जो है जो इसके जो बेसिक्स जो कंपोनेंट्स हैं वो वैसे ही हैं जो नॉर्मल पावर सप्लाई में होते हैं, जो कि IC से इंटीग्रेटेड होते हैं। कुछ फीडबैक्स के, कुछ ऑप्टो कपलर से फीडबैक आ रही है, कुछ यहाँ से चॉपर से जो हमारी जो फीडबैक आती है वो जा रही होती है IC में। तो ये तमाम सर्किट बिल्कुल उसी तरीके से जो नॉर्मल पावर सप्लाई में हम देखते हैं, जो कि TV मॉनिटर वो दीगर में जितनी भी पावर सप्लाईज हैं उसमें तकरीबन यही सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, चॉपर से यहाँ पे चॉपर अगर आप देखें, ये इस चॉपर पे यहाँ से इनपुट आई और यहाँ से फीडबैक चलेगी इस IC में। चॉपर से जो आउटपुट निकली वो इस कैपेसिटर में आ जाती है, यानी कि ब्रिज से होती हुई, ये जो ब्रिज है मेन डबल डायोड का ब्रिज है, ये डबल डायोड के ब्रिज से होती हुई ये फ़िल्टर कैपेसिटर्स में आ जाती है। इस फ़िल्टर कैपेसिटर्स में आने के बाद इसमें जो है यहाँ से फिर आगे ट्रैवल करती है ये सप्लाई। ये जो सप्लाई आती है फिर इस रिले के थ्रू, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसके कॉमन में आ जाता है और कॉमन से निकल के वो चला जाता है आगे स्विचिंग सर्किट्स में, यानी कि स्विचिंग स्टेजेस में, ठीक है। और जो इसका नेगेटिव जो है, यानी कि जो इसकी नेगेटिव, यानी कि दो सप्लाई की दो समझ लें कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव तो इस रिले के थ्रू आगे चला गया, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव जो है एक समझ लें कि एक प्रोटेक्शन भी है
और समझ लें कि रिवर्स पोलैरिटी का जो एक प्रोटेक्शन दी हुई है वो भी इसके अंदर मौजूद है। प्लस ये कि जो अगर डीसी साइड पे या सिस्टम में या यहाँ पे इस जगह पे ड्राइव सर्किट में कहीं फॉल्ट आता है तो वो ये जो मॉसफेट लगा हुआ है ये एक प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है जो कि इसको ऑफ़ करा देता है। हमारा पॉजिटिव जा रहा होता है लेकिन नेगेटिव जो है इस टर्मिनल के थ्रू होके यहाँ से ये ब्लॉक हो जाता है। तो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इसका इनपुट साइड से कनेक्टेड होता है, जो इसका गेट साइड है वो इसकी सिस्टम से कनेक्टेड होती है, और इसका जो ये वाली साइड है वो इसकी ये वाली साइड यानी कि जो नेगेटिव डीसी की नेगेटिव है वो यहाँ से कनेक्टेड होती है। तो ये एक प्रोटेक्शन है, और रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन भी और सिस्टम की प्रोटेक्शन भी, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी, ये सब जो है यहाँ से ही कंट्रोल कर रहे हैं उस मॉसफेट के थ्रू। और 35NO6 का ये मॉसफेट है 35 एम्पियर 60 वोल्ट का, इससे ये प्रोटेक्शन कंप्लीट हो रही है। रिले के थ्रू जो है ना वही सप्लाई यहाँ आ जाती है। अच्छा, रिले क्यों लगाई है? रिले इस वजह से लगाई है कि हमारे इसमें चूँकि दो सर्किट्स हैं, एक AC से DC बन रहा है और एक जो है बैटरी से या सोलर के जो वोल्टेजेस हैं वो आ रहे हैं यहाँ से DC 12 वोल्ट और यहाँ से 15 वोल्ट को भी 12 वोल्ट ही समझ लें। तो यहाँ से 12 वोल्ट और यहाँ के 12 वोल्ट को दोनों को सेग्रीगेट किया हुआ है। यानी अगर AC के 220 वोल्ट से DC सप्लाई आ रही है तो रिले ऑन रहेगी, यानी कि इसकी प्रायोरिटी जो है वो इस तरह से है कि अगर मेन पे सप्लाई आ रही है तो रिले ऑन हो जाएगी, और ऑन होते वक्त वो सप्लाई मेन AC से ही लेके DC को दे रहा होगा, यानी कि आउटपुट के सर्किट को, जो ड्राइव सर्किट है, जो मोटर की ड्राइव सर्किट है वहाँ पे दे रहा होगा। लेकिन अगर मेन 220 वोल्ट पे लोड शेडिंग हो जाती है या किसी भी वजह से ये सर्किट ख़राब होता है या प्रॉब्लम आती है या किसी वजह से ये बंद हो जाता है, नहीं सप्लाई आ रही होती, तो ये सर्किट यानी कि जो रिले है वो इस पे ट्रांसफ़र हो जाती है, इस सप्लाई पे, जो यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है वो यहाँ से कनेक्टेड हो जाती है और यहाँ से सप्लाई वो नहीं ले रहा होता है। पॉजिटिव यहाँ से आता है, नेगेटिव मैंने जैसे बताया कि इस मॉसफेट के थ्रू ड्राइव सर्किट में जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो सप्लाई यहाँ से होती हुई इस रिले के थ्रू आगे चली जाती है। तो ये एक रिले का ये फंक्शन जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उससे बड़ी वर्किंग की है, वर्किंग करने के बाद जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको वो इस हवाले से। अच्छा, ये जो है सप्लाई अब यहाँ से आए या फिर बैटरी से आए, दोनों सप्लाइयाँ यानी कि एक वक्त में एक ही सप्लाई आगे जा सकती है, अगर मेन से आ रही है या DC से आ रही है, सप्लाई आगे आ गई। अब सप्लाई जब आगे आ गई तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें 3 अदद जो है मॉसफेट कंट्रोल लगे हुए हैं इसमें, ये 3 अदद, इसमें एक U साइड पे, एक V साइड पे और एक W साइड पे। आप देख रहे होंगे, इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये देखें आप, जिस तरह से 3 फेज़ की मोटर होती है, हमने इंडस्ट्री में देखी 3 फेज़ की मोटरें, उसमें UVW होता है, बिल्कुल एज इट इज़ जो है ना ये मोटर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ तो मोटर नहीं है, यहाँ पे फ़ैन है और फ़ैन भी एज अ मोटर डील हो रही है यहाँ पे। और UVW जो है सप्लाई जो है, जैसे 3 फेज़ की सप्लाई होती है, यानी कि अगर 2 पे सप्लाई आ रही है तो तीसरा रिटर्न होता है, इन 2 पे सप्लाई आ रही है तो ये रिटर्न होगा, तो ये 3 फेज़ एज अ नॉर्मल की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन ये ज़ाहिर बात है वो 3 फेज़ वो 380 वाला या 400 वोल्ट वाला नहीं है, ये 12 वोल्ट की स्विचिंग वाला 3 फेज़ है, जो कि स्विचिंग इस मॉसफेट के थ्रू हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये मॉसफेट जो है स्विचिंग जो है यहाँ पे गेट पल्सेस आते हैं, ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस वगैरह, ये आप गौर से देखें, ये जो रेजिस्टेंस वगैरह हैं ये इस पे गेट पल्सेस आती हैं और इस गेट पल्सेस के थ्रू ये मॉसफेट जो है वो स्विचिंग करता है। ये डबल मॉसफेट है इसके अंदर एक जगह से पॉजिटिव एक जगह से नेगेटिव, वो सेंटर से इसका एक कनेक्टर जो है पे सप्लाई इसकी आ रही होती है। इसी तरह से ये तमाम जो हैं ये 2-2 करके स्विचिंग जो है ट्रांजिस्टर्स या मॉसफेट आप कह सकते हैं कि एक के अंदर 2 सिस्टम मौजूद है। इसकी जो गेट पल्सेस हैं वो आती है सिस्टम IC से। सिस्टम IC क्या करती है, इनको गेट पल्सेस को ऑन करती है, वो तमाम पहले सर्किट को देखती है कि तमाम सर्किट ठीक है, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, रिमोट से पल्सेस आ गई हैं ऑन होने की। इस तरह सारी चीज़ें जब वो ये सेंस कर लेता है तो ये इसको गेट को ऑन कराता है, और गेट को ऑन कराने के बाद हमारा फ़ैन जो है, जो हमारा AC/DC फ़ैन है या जो भी फ़ैन है, खुर्शीद फ़ैन हो, AC/DC फ़ैन हो, जो भी सर्किट यानी कि जो वाले फ़ैन हैं वो तमाम तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, भले उस सर्किट में वो इस सप्लाई को 2 साइड में कर लें, DC अलग कर लें, AC अलग कर लें, लेकिन सिस्टम सबका सेम ही है। इस सिस्टम के थ्रू ये ड्राइव यहाँ पे आती है इन मॉसफेट्स पे, और ये सिस्टम जो है वो क्या करती है, एक बीप जनरेट करती है कि ये सिस्टम जो है ऑन है। एक तरफ पीप करके आवाज़ आएगी इस बज़र से,
और जिससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा सिस्टम सब ऑन है। और ये इसके बाद एक डबल बीप एक और देगा जिसके बाद ये फ़ैन ऑन हो जाएगा और हमारा फ़ैन घूमना शुरू हो जाएगा। ये एक रिमोट का एक इसमें लगा हुआ सेंसर जिससे हम रिमोट ड्राइव कर सकते हैं। नॉर्मली जो है रिमोट इसके साथ मिलते हैं सर्किट के साथ। जब भी सर्किट आप ख़रीदेंगे अलग से, अगर फ़ैन ख़रीदेंगे तो फ़ैन के साथ रिमोट मिल रहा होगा, अगर सर्किट आप अलग से लेंगे तो इसके साथ भी एक रिमोट आपको दिया जाएगा जिससे ये आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी स्पीड, ऑन ऑफ वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे फ़ैन की यहाँ तारें लग जाती हैं और यहाँ से ये ड्राइव हो जाता है। ये एक मेन जो है समझ लें कि इसका एक सिस्टम, एक ऑपरेशन है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हो, अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट्स उसमें ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वो चीज़ भी ऐड कर लूँ, और जब भी कोई चीज़ ऐसी वीडियो होगी तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसका मेन बेसिक सर्किट है। अगर आपने अच्छा एक चीज़ और है इसमें, शुरू में जब हमारे पास आते थे डीसी सर्किट, मेरे पास एक डीसी सर्किट मौजूद है पुराना। पहले डीसी जो फ़ैन आते थे उसमें इस तरह के सर्किट लगा हुआ होता था। ये इसका समझ लें कि कंट्रोल साइड है और ये इसकी जो है पावर साइड है जहाँ पे कनेक्टर वगैरह लगा होता है। मैंने कनेक्टर निकाल दिया है इसका। इसमें जो ऑप्शन होते थे वो 12 वोल्ट के ऑप्शन, यानी कि ये वीसीसी देख रहे हैं आप, ये वीसीसी, यहाँ पे वीसीसी ग्राउंड और प्लस स्पीड का और ग्राउंड का। स्पीड और ग्राउंड का एक रेगुलेटर लगा होता था जो कि पुराने ज़माने के रेगुलेटर से मिलता जुलता था, जिसमें आप स्पीड सेट करते थे 1 2 3 4 5। अच्छा, ये स्पीड जो है जो रेगुलेटर जो पहले होता था, मैं आपको रेगुलेटर की तस्वीर भी मैं आपको इसमें लगा दूंगा ताकि आप वो भी देख लें। अच्छा, स्पीड के हवाले से अगर किसी को, अब इसमें तो रिमोट कंट्रोल है, रिमोट गायब हो जाता है, या जिसके पास पहले से वो रेगुलेटर लगा है वो चाहता है कि रिमोट से नहीं काम करे, वो रेगुलेटर से भी काम कर ले, रिमोट से भी काम करेगा, रेगुलेटर से भी काम करे। तो इसमें एक ऑप्शन मैंने देखा है इसमें आईसी के अंदर, इस सिस्टम के आईसी के अंदर, जहाँ पे ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका समझ लें ये जो है ये पिन नंबर 1 है। पिन नंबर 1 से जो इसकी लास्ट वाली पिन है, यहाँ से एक पिन छोड़ के इसकी सेकंड लास्ट वाली पिन जो है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 102, यानी कि 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। और उस 1K की रेजिस्टेंस से निकल के दूसरा पॉइंट जो है वो हमेशा जाता है स्पीड के लिए। हमने इसमें डीसी सर्किट में इसमें भी चेक किया और हमने इसमें भी चेक किया कि डीसी सर्किट जो है वो जो डीसी सर्किट में स्पीड का आता था ऑप्शन, वो इसमें देखें इसमें मौजूद है। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। VSP लिखा हुआ है, ग्राउंड लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन इसमें मौजूद है, लेकिन लगाते ही नहीं है, रिमोट से चला रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी ने इसमें रेगुलेटर लगाना है तो वो यहाँ से ट्रेस करके, अगर यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे पीछे नहीं लिखा हुआ या ऊपर कनेक्टर नहीं दिया हुआ, तो आप सिंपली जो है ना कोशिश ये कर सकते हैं आप कि इसकी जो पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 1 से इसकी सेकंड लास्ट पिन को आप ट्रेस करें। 102 की रेजिस्टेंस लगी हुई, यानी 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई, 1K की रेजिस्टेंस के दूसरे साइड पे आप रेगुलेटर का कनेक्शन दे दें और दूसरा पॉइंट जो है ना आप इस PCB के साथ ग्राउंड कर दें। ग्राउंड आपको हर जगह कहीं ना कहीं लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये देखें, ये ग्राउंड है और आपको दूसरी जगह पे ये भी ग्राउंड है। इस तरह से ग्राउंड के कनेक्शन आपको मिल जाएगा। एक ग्राउंड का कनेक्शन यहाँ लगाएं और दूसरा कनेक्शन जो है आप इसके 102 के साथ लगा दें। और उसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस होती हैं उस रेगुलेटर में। वो रेगुलेटर वो कॉइल वाला रेगुलेटर नहीं होता जो AC में पंखों में लगता था, वो वाला रेगुलेटर नहीं होता था DC में, बल्कि ये रेजिस्टेंस वाला रेगुलेटर होता था जिसमें आप स्विचिंग करते थे मुख्तलिफ रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से, और उसमें स्पीड कंट्रोल हो जाती थी। अगर आप मेन 5 पे रखेंगे तो स्पीड ज़्यादा होती है, और आप इसी तरीके से डाउनवर्ड अगर 1 पर आएंगे तो स्पीड इसकी कम हो जाती है। तो आप ये कनेक्शन जो है, अगर वो रेगुलेटर करना चाहते हैं तो इसकी सेकंड लास्ट पिन से लेके 102 को आप ट्रेस करें और दूसरे पॉइंट से निकाल के आप उसमें रेगुलेटर में देते हैं और दूसरा पॉइंट इसकी PCB के साथ ग्राउंड करते हैं। आप रेगुलेटर जब सेट करेंगे तो आपका जो है ना वो फंक्शन वैसे ही काम करेगा जिस तरह से आप DC फ़ैन का सर्किट ये वाला जो है काम करता था। तो डिस्क्रिप्शन अब इसकी यहीं तक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी मैं बनाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत डिटेल हो जाएगी। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें इसकी जो DC वोल्टेज है वो उसके ऑपरेशन में बताऊँगा, और प्लस ये कि इसके फॉल्ट बताऊँगा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आए थे, हमने क्या क्या फॉल्ट इसमें ट्रेस किए थे। वो वीडियो हमारी ज़रूर देखेगा। मैं इसमें लिंक पे डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा ताकि आप जो है ना उस वीडियो को आप भी लाजमी देखें और इस फ़ैन सर्किट के डिस्क्रिप्शन और उसमें फ़ॉल्ट की जो कॉजेज़ दी हुई हैं उससे आप फ़ायदा उठा सकें। किसी भी हवाले से कोई भी चीज़ आपको कमेंट करनी है, कोई चीज़ पूछनी है, तो हमारा WhatsApp नंबर भी उसमें दर्ज होता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मैं तमाम जितने भी मैसेज आ रहे होते हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को आप व्यू कर रहे हैं और अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन तकरीबन हमारे 600 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं। और कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही हैं, जितनी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको देता जाऊँ ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं और अपना काम ख़ुद शुरू कर सकें। अगर आप नहीं काम जानते हैं तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कमेंट्स में ज़्यादा बातें मैं इतना ज़्यादा नहीं रखता, लेकिन व्हाट्सएप से ये होता है कि ऑडियो मैसेजेस आपको चले जाते हैं मेरी तरफ से। मैं डायरेक्टली जो है ना, मैं सब ये चीज़ें देख रहा होता हूँ और आप मुझसे कम्युनिकेट करें और मैं आपको इसका जवाब दूँगा। तो हमारी वीडियो आज की यही है। अगली वीडियो को लाजमी देखिएगा, इसमें तमाम फॉल्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ और इसमें तमाम वोल्टेजेस मैं आपको चेक करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से और ऑपरेट करके भी दिखाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।